सबसे पहले तो किसी के धन्यवाद की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, ये फर्ज है। आज जिस बहन जिस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं, मैं तो 36 कौम के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, ये किसी एक जाति की बेटी नहीं, ये मानव समाज की बेटी है। आज इस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ होगा। 36 कौम के लोगों को इस बहन को न्याय दिलाने में साथ देना चाहिए। और मैं जैसे रास्ते में वहां से मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, तो जगह जगह लोग खड़े आ रहे हैं न्याय के लिए। आक्रोश है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जिन लोगों को हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, जिनका कर्तव्य है, जिनका फर्ज है, वो अपना फर्ज और कर्तव्य भूल गए हैं। ऐसी क्या इस प्रशासन की मजबूरी हो जाती है कि ये आम जनता को न्याय नहीं दिला पाते और ये आए दिन मुस्लिमों को तलवार छाटते हैं। क्या मजबूरी ऐसी हो जाती है? और खासकर हमारे समाज के साथ ये कोई पहला संघर्ष नहीं है। सुमेरपुर में सबसे सुल्लीकांड हुआ हो, श्यामाराम हत्याकांड हुआ हो, यहाँ भी जो विरोरा में हत्याकांड हुआ था उसको लेकर देख लो आप। क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है इनकी कि न्याय दिलाने के लिए हमें हर बार रोडों पर उतरना चाहता है, या इनका विरोध किए बगैर इनका निकम्मापन दूर नहीं होता, या उनका कर्तव्य उनको याद नहीं आता? ये क्यों इतने बेशर्म हो जाते हैं? अरे तुम भी किसी बहन के भाई हो, तुम्हारी भी बेटी होगी। अगर ये दशा तुम्हारी बहन और बेटी के साथ होगी, क्या तुम तभी भी इसी रवैये को अपनाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थानों में बड़ा बड़ा पोस्टर लिखा होता है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। या उल्टा हो रहा है, अपराधियों में बहुत बड़ा विश्वास है। उनको मालूम है कितना भी बड़ा काम कर लो, कितना भी बड़ा कांड कर लो, पुलिस तो हमारे साथ है ना। अरे पैसे फेंको, तमाशा देखो, और वही कर रही है। और क्या कर रहे हैं? क्या मजबूरी है इनकी इतनी कि ये मुस्लिमों को पकड़ नहीं पा रहे? क्यों ये निकम्मे होकर बैठे हैं? ये खरे खोटे शब्द कहने पड़ रहे हैं क्योंकि वो मजबूरी से हमके कहला रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी बहुत भी ईमान बचा है, थोड़ा बहुत भी, जिस दिन उन्होंने ये वर्दी पहनी, अगर उस दिन जो सौगंध लिखाई, अगर वो सौगंध नहीं याद है, तो अब भी वो सुधर जाए। ये लोग जरूर इस समय इतनी कम तादाद में है, लेकिन ये देख लेना शाम तक ये हजारों में तादाद बढ़ेगी। और हमें भी अब ये कह रहे हैं ना, इनको ये लगता है कि ये इतने से लोग आए क्या कर लेंगे, कुछ समय बैठेंगे और चले जाएंगे। ये जाने वाले नहीं हैं। हाँ, इनको नापने और दापने की कोशिश मत करना। और हमें भी ये तय करना होगा, जब हम निकल चुके हैं अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता। बैठे रहेंगे थाना के बाहर ही। और जैसे जोराराम जी ने कहा, जयपुर दिल्ली तक जाना पड़ा, जाएंगे। और सिर्फ सिरोही जिले के नहीं, और जिले का और राजस्थान पूरे प्रदेश के लोगों से आह्वान करेंगे कि ये सिर्फ हमारी नहीं, आप सबकी भी बहन और बेटी है। और उनको न्याय दिलाने के लिए सब जन आइए और इन निकम्मा को, उनका निकम्मा पर दूर करने पर मजबूर कीजिए। और मैं तो कहता हूं, सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार करवाने तक से ही हमें सीमित नहीं रहना है। हमें उन लोगों को भी चिन्हित करना होगा कि ऐसे गलत काम करने वाले अपने किनकी वजह से बच रहे हैं, कौन उन्हें पनाह दे रहा है, कौन सरकारी अधिकारी और उनका सहयोग कर रहा है, उनके खिलाफ भी हमें एक्शन लेना होगा। जब तक इस महकमे से ऐसे भ्रष्टाचारी लोग बाहर नहीं होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनको सजा नहीं मिलेगी, ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, बार बार हमारे साथ यही होगा। हमें बार बार रोडों पर उतरना होगा। और ये बार बार हमें क्यों करना पड़ रहा है? हम क्या मांग रहे हैं? हम वही मांग रहे हैं ना जो इनके कानून में लिखा है। जिसने गुनाह किया है, गुनहगार की गिरफ्तारी करो, उसको सजा दिलाओ। वो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, आपका फर्ज कह रहा है, कानून कह रहा है। फिर क्यों ये सब भूल जाते हैं? तो साथियों, और भी लोग बैठे हैं,
मैं ज्यादा नहीं, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे धूप हो, ठंड हो, कुछ भी हो, दिन रात 24 घंटे हमें इस धरने पर बैठा रहना होगा जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता। और जो भी उन अपराधियों को बचाने में इन्वॉल्व है, उन सबके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमें इस जगह से नहीं उठना है। धन्यवाद।